एवरीवन, वेलकम टू लो कॉस्ट हाउस प्लान। आप भी एक गांव में खूबसूरत सा घर बनवाना चाहते हैं और वो बोलते हैं ना भौकाल, और गांव में एक भौकाल बनाना चाहते हैं, तो ये प्लान बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। और हाँ, ये जो प्लॉट है ईस्ट फेसिंग है, यानी इस घर का जो मुख है वो पूरब की तरफ है 45x55 के प्लॉट में बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस करना तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। गांव में अधिकतर लोग खेतों में घर बनवाते हैं जहां पे उनकी ज़मीनें होती हैं, तो ज़मीनें बहुत बड़ी होती हैं, तो आप उसमें एक बढ़िया सा घर बनवाना चाहते हैं तो इस साइज़ का आप घर बनवा सकते हैं और अपने घर को एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस घर में हमने क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। 2 बेडरूम में अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, ओपन सिट आउट है, कार पार्किंग है, एरिया है और अपना एक हॉल है जिसमें आप सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। स्टेयरकेस दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं और क्या चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो बात करें, सबसे पहले ये देखिए हमारा रोड एरिया है और ये साइड जो हमारा ये, और घर का मुख हमारा ईस्ट फेसिंग है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने एक ओपन सीट आउट दिया हुआ है। गांव में अक्सर होता है कि कई लोग आपके घर पे आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वे घर में प्रवेश ना करें तो आप यहाँ पे ओपन सीट आउट में उन्हें बैठा सकते हैं, चाय नाश्ता जो भी कराना हो करा सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर स्लैब लगवा देंगे और आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीनरी दे सकते हैं, एक छोटा सा पार्क टाइप का आप इसको बना सकते हैं। बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो ये दूरी इसकी है 12 फीट की और ये वाली दूरी है इसकी 25 फीट की। बात करें इस पार्किंग की, तो देखिए हमने यहाँ पे एक पार्किंग दिया हुआ है जिसमें आप इजीली 2 कार और एक बाइक पार्क कर सकते हैं। देखिए गांव में अक्सर लोगों के पास एक कार या फिर ट्रैक्टर होता है, बाइक तो होती ही है, तो आप यहाँ पे अपनी कार और ट्रैक्टर यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो ये है 17 बाई 17 का, तो अच्छा खासा स्पेस है। तो ये हमारे घर का है मेन गेट, और जैसे ही यहाँ से प्रवेश करेंगे आपको मिलेगा एक बड़ा सा हॉल जो कि एक ग्रैंड फीलिंग देगा। बगल में आप देख पा रहे होंगे एक डोर है जिससे आप अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे। यहाँ पे अपने कुछ खास मेहमानों को आप बिठा सकते हैं या फिर आप फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे टीवी यूनिट लगाकर आप मनोरंजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और, इस ड्राइंग रूम में हमने एक और डोर लगाया हुआ है। इस डोर की मदद से आप यहाँ जो भी किचन में चाय नाश्ता बन रहा है तो आप अपने गेस्ट के लिए यहाँ से आप इजीली सर्व कर सकते हैं। इस डोर की मदद से आप घर के हर एक एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो बात करें इस ड्राइंग रूम की डायमेंशंस की, तो इस ड्राइंग रूम की जो डायमेंशन है, ये वाली दूरी है इसकी 14 फीट की और ये वाली दूरी है इसकी 13 फीट है। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी 13 फीट है और इस वॉल से इस वॉल की दूरी जो है हमारी है 14 फीट। हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा किचन, ये हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पे कोई डोर नहीं लगेगा। हम इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी डायमेंशन है 10 बाई 9 फीट इस वॉल से, और यहाँ तक की दूरी इसकी है 10 फीट, और इधर से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी जो है वो है 9 फीट की, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस जो है OTS के लिए है। मैं थोड़ा आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप थोड़ा सा स्पेस देख पा रहे होंगे ये OTS है। बात करें इस OTS की डायमेंशंस की, तो ये OTS जो है 8 बाई 4 फीट का है इस वॉल से, और ये किचन का जो वॉल है इसकी, इस वॉल से और किचन की वॉल के बीच की दूरी इसकी 4 फीट है, इससे लेकर और इस वॉल तक की इसकी दूरी जो है वो है 8 फीट की। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे मिल रहा है एक डाइनिंग टेबल। आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इस एरिया में आप सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हमने स्टेयरकेस दिया हुआ है, इस डोर को ओपन करके आप इजीली स्टेयरकेस के चढ़ते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे। इस डोर को ओपन करके इजीली आप अपने फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर तक जा सकते हैं इजीली। जो डोर है इसकी बात कर लेते हैं हम। ये हमने जो पैसेज यहाँ से दिया हुआ है इसका क्या यूज़ है, तो
इस पैसेज का हमने एक ख़ास यूज़ बनाया है। तो जैसे कि आप कभी कभी अगर लेट हो जाते हैं घर आने में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डोर की चाबी अपने पास एक्सेस कर सकते हैं और इस डोर को ओपन करके आप इजीली यहाँ से मूव करके आप अपने मेन घर में आ सकते हैं, या आप इजीली इस डोर से मूव करके आप स्टेयर से चढ़ के अपने फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे जा सकते हैं। तो हम एक बार बात कर लेते हैं इस हॉल की डायमेंशंस की। तो इस हॉल की जो डायमेंशंस है, इस एज से लेकर इस वॉल तक की जो दूरी है वो है 12 फीट की, और इस वॉल से, इस एज से या फिर वॉल से और यहाँ तक की जो दूरी है इसकी है वो है 14 फीट की। ठीक है, देख लेते हैं हम इस डाइनिंग एरिया की भी क्या डायमेंशंस है। तो देखते हैं हम इस वॉल से और इस वॉल तक की इसकी जो दूरी है वो है 20 फीट 10 इंच की, और इस उसके बाद इस वॉल से और यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो है 13 फीट 6 इंच की। तो अदर एक्टिविटी में आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे पूजा है, कोई या शादी है, तिलक है, समारोह है, तो आप इस एरिया को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, यूज़ में ले पाएंगे। अगर आप पूजा रूम बनाना चाहते हैं या फिर पूजा एरिया बनाना चाहते हैं, तो पूजा रूम बनाने से अच्छा है कि आप पूजा कैबिनेट बनाओ। क्योंकि देखो, अगर आप पूजा रूम बनाते हो तो आपको वॉल कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, उसमें टाइल्स वगैरह लगवानी पड़ेगी, लाइट वगैरह अलग से देना पड़ेगा, तो काफ़ी सारा वहाँ पे मनी एक्सपेंस होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी वॉल माउंट पूजा एरिया बनाओ। आप जैसे कैबिनेट होता है लकड़ी का, उस टाइप का आप बनाओ। उसमें उससे बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही सुंदर सा आप एक पूजा एरिया बना सकते हो। जैसे कि अगर ये आपका हॉल है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूजा कैबिनेट बैठा सकते हो, और वहाँ पे आपका अगर 1 लाख खर्चा आ रहा है तो यहाँ आप अगर इसमें 20,000 रुपये अगर खर्चा कर दोगे तो एक VIP सा आपका पूजा कैबिनेट बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें मंदिर में मूर्तियाँ भी लग जाएंगी उतने में। तो एक अच्छा सा पैसा बचाने का एक तरीका है कि आप क्या करो, एक अपने हॉल में एक स्पेस बनाओ और वहाँ पे पूजा कैबिनेट ही बनवाओ आप। ठीक है, पूजा रूम देने से अच्छा है कि पूजा कैबिनेट बनवाओ, इसमें आपका पैसा बचता है, जैसे कि वॉल का, टाइल्स का, और आपका स्पेस भी कम मिलता है। अगर बात करें जैसे कि नवरात्रि में लोग बात करें पूजा की, तो नवरात्रि में काफ़ी स्पेस चाहिए होता है पंडित जी को बैठने का, फिर 9 कन्याएं बैठती हैं, जो व्रत रहता है वो बैठता है, घर के मेंबर लोग बैठते हैं। तो एक छोटे से पूजा रूम में थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, और उसमें हवन वगैरह होता है, तो उसके लिए भी धुआं वगैरह होता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानियाँ आती हैं। तो आपके पास एक बड़ा सा हॉल है, तो अगर आप पूजा कैबिनेट बनाए हैं तो वहाँ पे आप इजीली पूजा कर पाएंगे, या फिर कोई भी फंक्शन हो आप इजीली यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके पास कितना एरिया है। आप ये एरिया आपको हमेशा यूज़ देगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे इस कॉमन टॉयलेट में। टॉयलेट के साथ बाथरूम है, यहाँ पे आप टॉयलेट एरिया बना सकते हैं, और ये पूरा एरिया आपका बाथरूम है। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होने का कि ये बाथरूम एक ही में है और टॉयलेट भी एक ही में है। ठीक है, इस टॉयलेट की डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। तो ये टॉयलेट है 7 फीट बाई 7.5 फीट का। आप ये जो छोटा सा एरिया देख पा रहे होंगे, ये है OTS। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए इस OTS को बनाया गया है। आप इस रूम में भी वेंटिलेटर लगा के इस OTS से रूम का भी वेंटिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से आप अपने एक बेडरूम में एंट्री करेंगे। इसको आप एज अ मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। इस बेडरूम की जो डायमेंशन है 14 फीट बाई 13 फीट 6 इंच की। इस वॉल से और इस वॉल तक की इसकी जो दूरी है 14 फीट की है, और पीछे की वॉल और ये वाली वॉल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी जो दूरी है वो है 13 फीट 6 इंच की। और आपके बाथरूम का एंट्रेंस है, और ये जो आप एरिया हाईलाइटेड देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया आपका ड्रेसिंग एरिया है, और ये जो एरिया है आपका बाथिंग और टॉयलेट का एरिया है। ठीक है, करें इसकी डायमेंशन की, तो ड्रेसिंग का जो डायमेंशन है 7 फीट बाई 5 फीट का। इस वॉल से और यहाँ तक की दूरी इसकी है 7 फीट की, और इस वॉल से इस वॉल तक की इसकी जो दूरी है वो है 5 फीट की। बात करें इस टॉयलेट की, तो ये भी है 7 फीट बाई 8 फीट का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो 8 फीट की, और इस वॉल से इस वॉल तक की जो दूरी है इसकी 7 फीट की। तो होप आपको ये मास्टर बेडरूम पसंद आया होगा। लेते हैं एक और बेडरूम। यहाँ पे हमने एक और बेडरूम दिया हुआ है। बात कर लेते हैं इस बेडरूम की डायमेंशंस की। तो इस वॉल से इस वॉल तक की इसकी जो दूरी है वह 15 फीट की, और पीछे की वॉल और इस वॉल तक की इसकी जो दूरी है वो है 13 फीट की।
13 फीट 6 इंच की, सॉरी। तो 13.5 फीट की ये दूरी है इसकी, और ये इस वॉल से इस वॉल तक की दूरी जो है 15 फीट की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्लान जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर में कभी भी काम पड़ सकता है आपको घर से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की, अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपका सपोर्ट मिला तो और अच्छे से काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।